जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जिनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला वीडियो में हम लेखक के परिचय पूरा बता चुके हैं। ठीक है, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनसे रचनाएं क्या है। ठीक है, यानी पूरा इंपॉर्टेंट हम इससे पहले वाले वीडियो में लेखक परिचय पूरा टोटल बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कहानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भीमराव अम्बेडकर है, जो ये कहानी है उसके बारे में पूरा जानते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल पूरा देखते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, और जिनके लेखक है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक वकील भी थे। ठीक है, यानी जितना भी हमको लग रहा है, देखिए उस समय देश आज़ाद कराने के मतलब हर एक सिद्धांत समझिए कि वकील सबके थे, जैसे डॉक्टर भीमराव वकील ही थे। ठीक है, तो हम समझते हैं पूरा कहानी के बारे में। ठीक है, ये जाति प्रथा जो कहानी है उसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहता है कि जाति प्रथा। ठीक है, देखिए लोगों को जाति प्रथा, ठीक है, यानी लोगों को मतलब काम के आधार पर जाति को बांट देना। ठीक है, यानी जाति प्रथा के आधार पर लोगों को कह सकते हैं कि बांट देता है काम। ठीक है, अभी कहें पर अच्छा बात नहीं है। ठीक है, देखिए मतलब फलना जाति से हो तो यह काम करेगा, जैसे गाय है, ग्वाला है तो गाय दूहेगा, राय जी सब क्या कहता है गाय दूता है, बरही सब कारपेंट मतलब अति ठूके ठाक करते रहेगा। ठीक है, यही सब हो गया जाति प्रथा। ठीक है, यानी जाति के आधार पर काम को बांट देना क्या कहलाता है, जाति प्रथा। ठीक है, कुछ हद तक ले अभी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसे ज़्यादा नहीं है, ठीक, पर कुछ हद तक ले कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो जाति के आधार पर मतलब जाति के आधार पर लोगों को काम बांट देने का कहलाएगा जाति प्रथा। ठीक है, अब हम देखिए जातिवाद के कुछ पोषक हैं। देखिए उस समय भी समाज में कुछ निगेटिव लोग भी थे और अभी भी समाज में कुछ निगेटिव लोग हैं। तो निगेटिव लोग हर समय है, आज नहीं। भीमराव अम्बेडकर, सीता जी सब मतलब सती उस सब आए तो सीता जी की अभी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। ठीक है, पर मतलब पवित्र थी तो ये अग्नि परीक्षा देना पड़ा कि नहीं सीता जी को। ठीक है, तो उस समय भी मतलब नाकाम है, मतलब कह सकते हैं अथी लोग थे। ठीक है, निगेटिव लोग, और अभी भी है निगेटिव लोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उस समय मतलब जातिवाद के पोषक लोग, तो उनका कहना था कि देखिए और कोई काम मतलब अगर अथी जाति पर कोई अथी नहीं रहेगा, मतलब कह सकते हैं अथी बनल नहीं रहेगा कोई कास्ट पर कि हाँ उसको यही काम करना है। ठीक है, तो वो काम करेगा कौन, जैसे नाई है तो बाले काटेगा। ठीक है, कोई अथी है बरही है जात के तो मतलब अथी ठूके ठाक करते रहेगा। तो जातिवाद के पोषक का कुछ हद तक कहना ठीक था कि देखिए जैसे कोई जाति है तो वो मतलब वही काम करेगा। ठीक है, पर अभी के हिसाब से गलत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम मास्टर है, ठीक है, अब बनना भी चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए हम कोई अगर दूसर जात के होते हमको पढ़ाना नहीं होता तो हमें तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ाने में अथी हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब किसी भी काम को अगर आप अच्छा मतलब जिससे मान लीजिए जाति पर बढ़ जाता तो वो काम में वो अच्छा उसको मन भी नहीं लगता। ठीक है, और टालू भाव से काम करता। ठीक है, जो काम करता है वो टालू भाव से काम करता है। ठीक है, मतलब उसको काम में जब मने नहीं लगेगा, जैसे मान लीजिए किसी को जैसे हमको है कोनो कहता है उनको छत ढालने के लिए हमसे होगा होबे नहीं करेगा, होगा नहीं तो मन टाल के काम करबे करेंगे तो टालू भाव काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा सिर्फ काम को ही नहीं बांटता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जाति प्रथा सिर्फ काम को ही नहीं बांटता, जब बल्कि किसी माँ मतलब अपने माँ के पेट में बल रहा है कोई बच्चा, ठीक, उसको भी काम में बांट दिया जाता है कि जन्म लेगा। जैसे मान लीजिए कोई अथी राय जी के घर में कोई जन्म ले रहा है, ठीक है, यादव के घर में, तो ससुरा के कामे बांट देगा कि नहीं मतलब जन्म लेगा तो उसके बाद गाय दुहेगा। यही है जाति प्रथा, मतलब इतना स्थिति इसका खराब है। ठीक है, यानी माँ के पेट में ही रहेगा उससे पहले ही उसका काम बांट दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक जाति प्रथा। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर इन सब चीज़ों को पूरा अनुभव किए, पूरा अच्छा से जाने। ठीक है, और इनकी मतलब समझे कि इसको जड़ उखाड़ के फेंक ही दिए एक तरह से। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, देखिए हम लोग तो कोई बड़ा आदमी है नहीं, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोग जन्म नहीं लेते, एक तरह से भगवान के रूप कहिए समझिए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक तरह से कहिए कि भगवान का रूप ही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है माँ के ही गर्भ में। बताएं आपको कि माँ के ही गर्भ में बच्चा को काम मतलब तय कर दिया जाता है कि नाई है तो कैसे काटेगा। ठीक है, और तो ऊंच नीच के भेदभाव ना करने लगता है कि मतलब नाला साफ कौन करेगा, कचरा साफ कौन करेगा, ये सब कौन मतलब ऊंच नीच के भेदभाव भी करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर छोटा जात है तो कहेगा नाली साफ कौन करे, तो छोटा जात ऊंच नीच के ज़्यादा भेदभाव करने लगता है कि गर्भ में ही माँ के पेट में ही रहता है बच्चा तो आदमी काम तय कर देता है कि फलना जात है तो फलने काम करेगा। ठीक है, देखिए जातिवाद जो है जाति प्रथा जातिवाद। ठीक है, देखिए जाति प्रथा हुआ कि जाति के आधार पर काम को बांट देना, जाति प्रथा कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी जात है तो उससे पहले ही काम को बांट देगा, तू फलना है तो फलने काम करेगा। ठीक है, तो उसमें आदमी का मन भी न लगेगा। ठीक है, अच्छा भी काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई के किसी का काम करने का मन है, डांस करने का, या किसी को कलाकारी यानी गाने उने का शौक है, गायक बनना है। ठीक है, और उसको कह देगा कि नहीं तुमको अथी लड़ना है सबसे, तो लड़ पाएगा नहीं ना, उसको इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तभी आपको जो इंटरेस्ट है वही काम करिए। ठीक है, अब जाति प्रथा बहुत कम हद तक ले बहुत नहीं न हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है,
तो जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर लोगों को बांट देना, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना जाति प्रथा कहलाता है, ठीक है। जातिवाद के पोषक है ना, बताया कि निगेटिव लोग हर जगह है, आप लोग उससे हट नहीं सकते, ठीक है, पर आप अपना काम पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमारा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, देखिए भीमराव अम्बेडकर मतलब जो इन पर बीता है ना, और दूसरा पर नहीं कहते कि हम पर जो गुजर रहा है, अगर तुम पर गुजरता तो तू कम के गुजर गए होते, समझ में आया। मतलब भीमराव अम्बेडकर पर जो इतना गुजरा है, ठीक है। देखिए सब कहता है कि SC ST हटाओ, ये सब दलित के लिए ना, तो देखिए उस पर नहीं, उस पर जो गुजरा है वो आप पर गुजरता तो कब के गुजर गए होते, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन चीज़ों को पूरा अनुभव किए थे, ठीक है, और उन्हीं के आधार पर उन्हें कहना है जाति प्रथा हटाना बहुत जरूरी है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था क्लास में, ठीक है, कहते हैं कि क्लास से बाहर रहो तब पढ़ो, तू मतलब नीच जाति को, तू चमार हो तो छोट जाति को तो नीचा बैठो, और उस व्यक्ति ने संविधान लिख दिया, ठीक है। देखिए उस समय ऐसा अति था कि आपको उस समय पढ़ लिख के वो आगे गए, ठीक है। अभी भी सिचुएशन वही है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही कहना था कि मतलब उन्हीं का कहना था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है कि जिसने जितना पिया है उसने उतना दहाड़ा है, ठीक है। आपको दहाड़ पूरा दुनिया सुनेगा, ठीक है। तो अगर आप मतलब उस समय भी शिक्षा और अभी भी अगर आपको कुछ क्रांति लेना है तो शिक्षा ही हथियार है आपको, ठीक है। मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी अगर क्रांति लेना है तो आपको शिक्षा ही जरूरी, ठीक है। अभी मान लीजिए अगर हम गलत कोई सेक्टर में चल जाते हैं, जैसे मान लीजिए अपने आप आदमी कभी डिमोटाइज या ऐसे हो जाता है तो ई कर ले वो कर ले, ठीक है। तो देखिए वो कुछ समय के लिए ही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी बहुत दिमाग के तेज आदमी थे, ठीक है। देखिए जब तक उनके पास अधिकार नहीं आया था, जब तक वो पढ़ लिख के मतलब जब तक पढ़े नहीं लिखे मतलब कम थे पढ़ल लिखल, ठीक है, तो उस समय वो विरोध नहीं किया, ठीक है। और अभी भी आपको वही करना है, अगर तनका पढ़ लिए तो विरोध नहीं करिए, आप पूरा पढ़ के कुछ लेवल पर चल जाइए तो आप किसी भी काम को करिएगा तो अगला आदमी को मतलब करना कहते हैं, जैसे मान लीजिए इतना ऊंचाई पर जाइए कि अगला आदमी को बोलने में शर्म आ जाए कि उसको कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम भीमराव अम्बेडकर का कोई बोलता है चमार जाति तो उसको मतलब भीमराव अम्बेडकर का मतलब बुराई करना थी, मतलब क्या करना, अपने गाल में अपने थप्पड़ मार लो, बात एक ही है, ठीक है। देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अब वहाँ जाकर बोल ही नहीं पाएगा कि ऊँचा मार थे चाहे नीचे जाति के थे, ठीक है। तो अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाइए कि अगला आदमी को बोलने का दूसरा के हिम्मतें न हो बोलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब ये जो दलित थे तो इन पर बहुत मतलब एक तरह से कष्ट गुजरा, ठीक है। तो ये कष्ट को एक वर्जन में चेंज करके ले आए और अच्छा ही किए, ठीक है। आज देखिए SC ST वाला को जो मिल रहा है, लोग कहता है कि ST ST के मतलब आरक्षण हटाइए, रे बैल जितना उस पर बीता है न, कहते हैं कि जितना मुझ पर बीता है, जितना मुझ पर गुजर रहा है उतना तुम पर गुजरता तो तुम कब के गुजर गए होते, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि याद रखिएगा कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है कि जिसने जितना पिया है उतना उन्हें दहाड़ा है, ठीक है। हम तो कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को सैल्यूट है कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते हैं, एक तरह से भगवान का अवतार है। कौन? तो भीमराव अम्बेडकर, ध्यान से रखिए सुनिएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे बहुत ही मतलब उनका जन्म मृत्यु ये सब बता चुके हैं, अगले वीडियो में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में कहानी छोटा ही है, मेन कंसेप्ट है कथी की जाति प्रथा, मेन कंसेप्ट है हमारा जाति प्रथा के पोषक, ठीक है। और जब भी हम अगला वीडियो इसका लाएंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर ही लाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर लोगों को बांट देना जाति प्रथा कहलाता है, ठीक है। पूछेगा जाति प्रथा के बारे में, पोषक पूछेगा जातिवाद के मतलब ये सब कि जातिवाद के जो पोषक है ये क्या तर्क देते हैं, तो मारिएगा। कह रहा है कि जातिवाद के पोषक का कहना था कि कोई काम अगर मान लीजिए अगर कोई काम अगर फिक्स नहीं रहेगा कि कौन करेगा तो कार्य कुशलता नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाई है तो बाले काटेगा, तो ये काम कर कौन कराएगी थी जातिवाद के पोषक की फिक्स कर दिया जाता है कि नाई है वो बाले काटेगा, लोहार है तो लोहे पीटेगा, ठीक है। जैसे शर्मा है ये सब, ठीक है। ग्वाला है तो गाय दुहेगा, मतलब एक तरह से कह रहा है जातिवाद के पोषक कि उसको काम को कार्य कुशलता से अगर करवाना है या करना है तो उसको मतलब जातिवाद में बांट दिए, ठीक है। इस पर मतलब समय खर्च रहता है, ठीक है, ध्यान से रखिए, ठीक है। तो अगला हम वीडियो लाएंगे उस पर, ठीक है। तो हमारा इसका क्वेश्चन भीमराव अम्बेडकर मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसका लेखक का मतलब हो जाएगा, पहला में लेखक हो गया, दूसरा में कहानी होगा। जब अगला वीडियो आएगा तो हमारा हो जाएगा उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।